अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। मैं बिहार विधानसभा के उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आजकल क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहा है, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हमको पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था। समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे। यह हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, नहीं बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में
प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है, तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग, हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे। और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की और उसको कोई झगड़ा नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों से हमने पूछा कि आपका जो इस प्रकार का था, आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 748, 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक तरह से कुछ नहीं हुआ। अब कहीं किसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हमने तो एक बार और किया था, हिंदुओं का भी जो हमने मुसलमानों का ठीक किया, और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में पीछ करके 60 साल जितना पुराना था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों का भी पूरा घेराबंदी। अब कोई हिंदू वाले में भी झंझट नहीं, तो मुस्लिम का भी जो कर रहे थे झंझट वो भी खत्म, और किसी प्रकार से कोई काम नहीं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी, इतना कम पुलिस बल की संख्या थी। जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था, और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया
इसके बाद हम लोगों ने अरे बाद सदन में नेता बोल रहे कहा, और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही, हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे और हैं, उनसे सदन नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हम लोगों ने काम बैठ जाइए, शुरू कर बैठ दिया है, और अब लगभग 21,000 और 391 लगभग पूरा हो गया है, वो होने वाला है। और बाकी सबका जैसे हम लोगों ने जितना करा दिया है पुलिस बल का, उसकी भी संख्या काफी हम लोग कर रहे हैं। अब उसके अलावे शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया, एक बात तो आपको हमने बता दिया, लेकिन जब हम लोगों ने जब काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है, तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। इसीलिए और हम लोगों ने जो शुरू किया, वो शुरू किया सबसे पहले जो काम तो किया ही, लेकिन उसके अलावे जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। अब आप जानते हैं, तो जो भी हो, सदन नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं आप, सभी बोलने दीजिए। उनके लिए काम हम लोगों ने किया। आपको अवसर और मिलेगा, विरोध इसके बोलिएगा बाद जब अवसर मिलेगा तो। जो भी काम किया हम लोगों ने, जो कुछ भी लड़के लड़कियों के लिए, तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया। एक एक तरह से काम किया। अब 2008 में जो था 9वीं, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लड़के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने 8 में किया था लड़कियों के लिए 9वें क्लास में, तो उसके बाद से हमको लड़कों ने कहा कि हमको भी होना चाहिए, और तुरंत अगले बार 10 में ही सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो हम लोगों ने जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। बस शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था, और जब हम लोग इस सब के लिए शुरू कर दिए थे तो उस सब भी कितना शाम के बाद, अब तो और ज्यादा। तो ये सब जो हम लोग काम किए, सब जगह से हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ भी सब शुरू किया, ये अच्छा हुआ। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसको जो साइकिल दी गई, अब उसके बाद आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमने जो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू किया, गलत मामला क्या मत करिए, बैठिए। वो पूछ रहा था कि भाई आप इसको बहाल करिए, तो हम लोग उसी समय कह दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक आप ही बनाइए। और सबसे पहले पहली बार तो हम लोगों ने 4000 5000, और उसके बाद अब तो इतनी बड़ी संख्या में बाद में शुरू किया। जो सरकार को किसी को मिलता है उतना ज्यादा सबको मिला। लेकिन बाद में हमने ये भी शुरू किया कि नहीं, अब जो पहले हमको बोला था तो हम नहीं किए, इधर हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। और इसके बाद इसमें वो जो नियोजित शिक्षक थी
वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि अब वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात था? आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था? ये लोग बैठ, फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी, आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ है। अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा में, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए हैं। अब उसके बाद हमने तो शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम हुआ। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब थी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जरा सोचिए ना क्या हालत था पहले। आप जरा जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो मेरे पास इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो करेक्ट किया है, उसके हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे। यानी एक दिन में 1 या एक दिन में 2 यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और अब स्थिति यही है कि अब सब लोग हर महीने औसतन 11,000 लोग वहां शामिल होते हैं। आप जरा देख लीजिए, इतनी स्थिति अच्छी हुई है। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे। तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 4, अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए। और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6,000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है कुल मिलाकर के 12 हो गया है।
और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अब ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, जितना 6 था, तब पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना था, आप जानते हैं देश में जब कुछ था, आज तो अभी हुआ 3 दिन पहले हुआ उसका 100 साल, और उस कार्यक्रम में भी गए थे हम लोग। आप उसके बाद आप जानते हैं केंद्र में बहुत कम था, वही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का था। तो आप समझते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हमने तय कर दिया है 5400 बेड। ये देश में कहीं नहीं है, ये देश में कहीं नहीं है, उतना हमने वहां का कर दिया। और उसके अलावे बाकी जो 6 में 5 था उसको हमने कर दिया है, तो सबका 2500 बेड के लिए किया है। और एक जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब वो तो एकदम बेकार था। हम जब सरकार में आए, हम लोग उसका विस्तार कितना करवाए हैं, और उसमें अब काम शुरू हुआ है। अब उसके बाद हमने उसका भी इतना काम करके कर दिया है कि अब उसका भी 3000 बेड हो जाएगा। तो इसके लिए और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और जो भी है 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में, आप जरा जान लीजिए, इतना बनाए हम लोग। सबसे दूर जो था पटना से, तो उसका हो गया 2016 में 6 महीने में 6 घंटा में आने लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और कहें, तो लगभग अब 5 घंटा के करीब हो रहा है। अब उसके बाद ये भी तय किया, कल ही बोले हैं, इधर 3:30 बजे बोले, अब उसके उस दिन जो बोले हैं, अब उसके बाद उसमें यही इसलिए कि उसको तो हम लोगों ने 6 का किया था, उसको 5 का करने जा रहे हैं, होने जा रहा है। अब उसके बाद भी उसके आगे हम लोगों ने तय किया है कि दूर से भी पटना आने में 4 घंटे का हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया है। और उसके बाद जरा जान लीजिए, हमने यही किया है, 7 निश्चय के तहत अनेकों काम, अब ये तो हम पहले से करा रहे हैं, और बाद जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने, अब जो 2005 था उसमें बिजली बहुत कम जगहों पर थी, जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी, और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी, और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, और घरों में शौचालय न के बराबर था, लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि किसी सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी, उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। आप जरा सोचिए ना कि लोग कहाँ जाता था, घर में कहीं उसको करने का नहीं, बाहर जाता था दूसरे जगह, अब बाहर जाता था, अब पखाना करता था, उसमें कई तरह से प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने ये सब काम कराया, और आज कितनी सुविधा सबकी हो रही है। तो इसलिए हर घर में हम लोगों ने बनाया, तो एक एक तरह से सब काम किया, घर बन गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2, अब उसमें तो 7 निश्चय में वो काम किया, अब 2020 में जो 7 निश्चय 2 का काम किया है,
इंश्योरेंस स्थापित किए गलत गए। नेता बोल रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं। योजना के अपने स्थान पे बैठ माध्यम जाइए। से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा सभी वर्गों की महिलाओं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग में युवाओं तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का काम किया गया। और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर आप जानते हैं कि इंटर कोई पास करता है, +2 पास करता है, उसको हम लोग देते हैं महिला को 25,000, और कोई मैट्रिक पास करता है +2 तो उसको हम देते हैं 50,000 रुपया। ये सब काम हम लोग किए हैं। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, ग्रामीण जल क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, शहरों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का कार्य, ग्रामीण पथों का निर्माण, शहरों के नजदीक बाईपास का निर्माण एवं टेली मेडिसिन तथा बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम कराया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए, अभी भागिए रहे हैं, इतना भाग गए इसीलिए कि इन लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला। इसलिए जरा सोच लीजिए, और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। आप एक बार और हम कहना चाहते हैं, कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि का विकास, जो कृषि रोड मैप भी हम लोगों ने 2008 में किया, तो उसके चलते हम लोगों ने प्रथम कृषि रोड मैप तो किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 12 से 17 तक, और तीसरा तो किया 7 से 22 तक, 1 महीना और एक्स्ट्रा किया। फिर हम लोगों ने 23 से चौथा किया, और उसमें बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। सब तरह से सारा काम हुआ है। 2006 में अब आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, तो पंचायती राज था, उसके में भी, और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने 50% महिलाओं को किया। आप सोच लीजिए कितना बड़ा हुआ। और अब तो इतनी महिलाएं और बढ़ गई हैं कि अब तो एक तो हम कर रहे थे 2006 में उसका जो हुआ था पंचायती राज का, और 7 में नगर निकाय का, तब तो उसके बाद चौथा चुनाव भी हो गया, 4 चुनाव भी हो चुका है। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब तरह से काम कर रही हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए, हमने 2013 में ही जो पुलिस में महिलाएं थी उनको हमने 35% का आरक्षण दिया। और आप जानते हैं 13 में भी हमने ये काम किया, उसके चलते इतना ज्यादा वो महिलाओं को वृद्धि हुई, उसमें महिलाओं को दिया हमने। तो अब आपको बता रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने जो दिया, तो उसमें पुलिस में जितनी महिलाएं हो गई हैं वो राज्य में, देश में दूसरे राज्य में कहीं नहीं है जितना यहाँ महिलाओं की संख्या हो गई। और 2016 में हम लोगों ने तय किया, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है, सब कुछ किया। तो उसी तरह से एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि पहले, ये तो हम पहले वाला बात आपको करा दिए जो हम लोगों ने 6 में किया, 7 में किया। अब उसके बाद हम आपको एक बात और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोगों ने काम किया 2006 में क्या था, स्वयं सहायता समूह। हम लोग तो केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में थे, इधर उधर बाहर भी घूमे थे। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जगह जगह थी। जब हम यहाँ पर 5 में आए तो यही सोचे कि यहाँ पर होगा, तो जब हम देखने के लिए गए पता चला एक जगह की कुछ है, वहां देखे कि बहुत कम और कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और जब स्वयं सहायता समूह का वृद्धि होने लगा तो हमने उसका नाम जीविका दिया, और उसको हम जीविका दीदी भी कहते। और आप समझ लिए कि कितनी बड़ी संख्या में हो गई। और जब हम वो काम कर रहे थे तो केंद्र से भी एक मंत्री आए, हमसे तो सरकार केंद्र का खिलाफे था, लेकिन आ गए देखने के लिए, और देखा उन्होंने कि बहुत काम हो रहा है। तो फिर हमसे
पूछ रहे थे क्या हुआ, तो हमने कहा हमने तो इन लोगों को कह दिया है जीविका और जीविका दीदी हम कहे हुए हैं, तो उनको ठीक लगा। तो पूरे देश में होता है स्वयं सहायता समूह का, हर जिले का, उसमें उसका नाम दे दिया आजीविका, हमने किया था जीविका। तो इतना बड़ी संख्या में, और क्या हुआ आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के स्वयं सहायता समूह में तो 10,53,000 हो गया, माने 63,000, और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अभी जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो अभी तो इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होंगी और जीविका ही होंगी, तो उसका भी काम शुरू हो गया। अब शहरी क्षेत्र में भी 3,60,000 जीविका दीदियां हैं, अब बड़ा तेजी से हम लोग काम करा रहे हैं, उनकी भी संख्या शहरी क्षेत्र में हो रही है। और युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें आप समझ लीजिए 2020 तक तो 8 लाख था, उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में कि हम लोग उसके लिए नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार, तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। और जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे, उसका तो अभी ये 24 लाख हो गया, और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा, बल्कि और बढ़ेगी, और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी इसके बारे में, रोजगार में। तो आप सोच लीजिए 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। तो इसी तरह से हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए भी काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम पहले बताए, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और उसको भी जो शिक्षक होता है उसको भी सरकार नौकरी दे रही है पूरे तौर पर। इस तरह से बहुत सारा काम हो रहा है। और मुस्लिम महिलाओं को हमने और काम किया कि जब कोई मुस्लिम महिला रहती थी, उसकी शादी होती थी, लेकिन छोड़ देता था, भगा देता था उसको, तो हम लोगों ने ये भी शुरू किया कि उसको दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा मुस्लिम समाज की उस महिला को जिसको शादी के बाद छोड़ देता है, उसको हम लोगों ने 25 लाख रुपए का मदद, हम लोगों ने 25,000 का हम लोगों ने सबके लिए मदद भी किए हुए है हर तरह से। और 23 में हम लोगों ने जो बात किया है, हम लोगों तो सारी पार्टियों की मीटिंग किए और उसी में तैयार किया। तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना के लिए, और उसी में हमने ये कहा कि भाई इसके लिए ये भी हम लोगों को देखना है कि कौन है परिवार का, कौन गरीब परिवार है, इसके बारे में देखना चाहिए, और उसका भी अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए 94 लाख गरीब परिवार, और उसमें सब है अपर कास्ट के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित के, महादलित के, मुस्लिम के, इन सभी कम्युनिटी में सब जगह के लोगों को पाया गया कि गरीब परिवार है, और 94 लाख माना गया। और उसके बारे में तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि उन लोगों को तत्काल देने की शुरुआत करेंगे, ताकि 2 लाख रुपया उनको दे करके ये भी काम करेंगे। और उसके अलावे ये सब काम किया है। अब प्रगति यात्रा तो है, तो आप जानते ही न है कि हम लोग तो गए प्रगति यात्रा में 23 दिसंबर 2024 से शुरू किए, और उसके बाद हमने 21 फरवरी तक किया। तो जितना भी राज्य के 38 जिले हैं, सब की प्रगति यात्रा की है। सबसे पहले तो हम लोग दिसंबर 24 में 4 जिलों का किया, और उसके बाद जो हम लोगों ने यात्रा की गई, उसके बाद जनवरी माह में 17
और फिर इसी 17 जिलों में इसके फरवरी में, ये सब का हम लोगों ने करके चारों तरफ, और वहीं पर जो भी हम गए बहुत सारी बातों को देखा। तो जहां पर भी जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब तो करवाइबे किए, लेकिन उसके अलावे हमने जब शुरू किया था कार्यक्रम, तो उसके पहले ही हमने कार्यक्रम शुरू करने के पहले हर जगह से कहा कि हर जिले के अंदर देखिए कि हर जगह कहां पर कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए तो हम लोगों ने वो काम किया। अब सब जगह का हम लोगों ने, हर जगह का, और आप जानते ही हैं कि जो आपको बता दें कि हम लोगों ने शुरू में ही जो हम लोग वहां से करके आए जनवरी, और उसी के लिए भी कैबिनेट से हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया, और उसके बाद दूसरे बार भी किए। तो अब हम लोगों ने पहले 4 फरवरी को कर लिया था कैबिनेट से, तो जो भी कमी थी उसके बारे में तय किया, और इसके बाद जो तय किया 25 फरवरी को, उसमें भी किया गया। और उसी तरह से 38 जिले में जो भी घोषणाओं के संबंधित हुआ, तो 430 योजनाओं की स्वीकृति, आप सोच लीजिए हर जिले में जो था 430 ऐसा था। अब उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए का तय कर लिया, और उसी के चलते अब काम शुरू हो रहा है एक एक चीज। तो ये लोग क्या बोलता है, सबको कोई मतलब है? आज तक कोई काम किया है? सब खम्मा तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। अब यहीं पर देख रहे हैं, आज जब भी हम कहीं जाते थे तो वहीं पर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का था, कोई कहता था, उसकी भी बात को सुना जाता था। तो ये जितना देखा गया, अब जो भी है उसके बारे में देखा जा रहा, उसमें भी, और कुछ जगह के बारे में तुरंत पता चला था, उसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और बाकी एक एक तरह से सारा काम किया जा रहा। हम लोग हर तरह से, सब तरह से काम कर रहे हैं, और उसी के अलावे हर तरह से राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये पूरा का पूरा हम सब लोग काम कर रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि वर्ष 24 में नई केंद्र सरकार के गठन के बारे में, आप सोच लीजिए केंद्र सरकार के बारे में हम लोग को क्या, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का भी जो सहयोग हुआ है, जो आप समझ लीजिए जब चुनाव 24 में चुनाव हुआ, अब उसके बाद जो फिर सरकार थी, तो पहली बार उसने केंद्र सरकार ने ये के उसके गठन के बाद उन्होंने किया बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, आपको बता दें, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन्होंने की। और फिर इस वर्ष 2025 में जब दूसरा चुनाव हुआ है, तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार के नए हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दोनों बार 24 में और 25 में भी उन्होंने बिहार के हित में बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने तय किया। सरकार की कामना है समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे और हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अब इसके अलावे आप जानते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। यही भाग गया है तब भी हम धन्यवाद देते हैं, भाग गया है कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है कि आखिर उसी समय अंडवंड बोल रहा था, गवर्नर साहब बोल रहे थे तो उसी समय अंडवंड बोल रहा था, तो कोई बात नहीं, हमें नहीं सुनना चाहिए। अरे हम तो गवर्नर साहब की ना बात कर रहे थे कि उन्होंने जितनी बातें की, तो इसी तरह से आपको सबको उनके लिए मैं राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं
और मैं अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे। हम तो यही कहेंगे, वो एक साथ दोनों पार्टियों का किए और उसी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बात किया। हम ही सरकार की तरफ से दिया जाता, हमने ही सारा बात लिख करके उनको दे दिया। और उसके बाद उन्होंने एक एक बात कही, कितनी अच्छी बात की कि बिहार में जितना काम हो रहा हुआ है। तो अब तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप उनके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत